अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लिया था। सारे पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपना 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। पहले हमने क्या किया था, हमने अपने जो हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई थी इनको हम लॉग ए वाई जेड की फॉर्म में हम लेके आए थे, एक्स वाई जी की फॉर्म में, यानी कि हमने इनके ऊपर लॉज अप्लाई किए थे और इन्हें इस तरीके से, ये जो यहाँ दिया हुआ है, इस तरह से इनको खोल खोल कर लिखा था। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि हमने इन्हें रिड्यूस करना है ना सिंगल टर्म, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में टर्म आई हुई थी, इन्हें हमें उस तरीके से लेके आना है। हमारे पास ऑलरेडी इस पे लॉज अप्लाई हुए हुए हैं। अब हमने इनको क्या करना है, वापस से इन्हें फॉर्मुलाज में बंद करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या करना है और किस तरीके से। अपने क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है लॉग ए 20 माइनस लॉग ए 15 प्लस 1/2 लॉग ए 9/2। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसमें गौर से देखें तो हमारे पास ये एक फॉर्म बन रही है। ठीक है, किस चीज की फॉर्म, कौन सा लॉ हमारे पास बन रहा है, लॉग एम अपॉन एन बराबर होता था हमारे पास लॉग ए ऑफ एम माइनस लॉग ए ऑफ एन का। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्मूला में अपने लिख सकते हैं किस तरीके से, लॉग ए 20/15 ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको आगे एज इट इज लिख देना है। बाकी जो बचा है हमारे पास हाफ लॉग ए 9/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे लॉग ए 4/3 प्लस हाफ लॉग ए 9/2। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमारे पास यहाँ फिलहाल आंसर आ गया, बट अगर हम इसे चाहें तो हम मजीद इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों की बुक का आंसर है। तो बुक में हमें सिर्फ यहाँ तक ही दिया हुआ है कि यहाँ तक सॉल्व करना है, बट अगर हम अपने हिसाब से देखें तो इसके ऊपर एक और स्टेप लग सकता है। और वो किस तरीके से लग सकता है हमारे पास, कि अगर हम देखें तो हमारे पास एक अदद फॉर्मूला ये होता था कि लॉग ए एम एन बराबर होता था लॉग ए ऑफ एम प्लस लॉग ए ऑफ एन की। ठीक है, और एक हमारे पास फॉर्मूला होता था लॉग ए एम की पावर एन बराबर होता था एन ऐसे आ जाता था, और बाकी सब कुछ ऐसे लिख दिया जाता था। तो अगर हम अपनी इस वाली टर्म को देखें तो ये हमारे पास पावर में आ सकती है किस तरीके से। अगर मैं देखूं तो ये है लॉग ए 4/3 प्लस लॉग ए 9/2 के ऊपर पावर। ठीक है, ऐसे ये बन सकती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो चीज पावर में होती थी हम उसे लॉग के पीछे लिख दिया करते थे। अब हम इसे मजीद इस तरीके से लिख सकते हैं कि लॉग ए 4/3 प्लस लॉग ए 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो 9/2 का रूट। ठीक है, तो अब उसके बाद ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गई, अब इसके ऊपर हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला लग सकता है, ये वाला फॉर्मूला जो है m इंटू एन वाला, क्योंकि ये प्लस की फॉर्म में इसी तरीके से आ गई। तो अगर हम चाहें तो इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भाई ये बराबर हो गया लॉग ए 4/3 इंटू अंडर रूट 9/2 के। ऐसे हो सकता है ना ये हमारे पास। तो ये हमारे पास इस यहाँ तक इसलिए सॉल्व हो सकता है, बट हमारी जो बुक है उसके अंदर सिर्फ यहाँ तक सॉल्व हुआ है। तो आप भले यहाँ तक सॉल्व करो, बट ये भी मेथड ठीक है, हम यहाँ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 लॉग ए एक्स माइनस 1 का क्यूब प्लस 7/9 लॉग ए एक्स प्लस 1 माइनस 1/9 लॉग ए एक्स प्लस 1। अब इसे भी सॉल्व करके हम देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। अब अगर हम इसके ऊपर गौर से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम इस पे कुछ भी करने से पहले इनकी पावर्स यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, यानी हम इनकी पावर्स को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं इस साइड पे, ये वाला फॉर्मूला लॉ यूज करते हुए, और सिमिलरली इसको भी यहाँ ला सकते हैं इस पे यूज करते हुए। तो हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, देखें। हमारे पास सबसे पहले क्या है, 1/3 है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको लॉग ए एक्स माइनस 1, तो मैंने ऐसे ही लिखा, 3 के ऊपर मैं पावर यहाँ ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, फिर उसके बाद मैंने प्लस लॉग ए लिखा, एक्स प्लस 1 मैंने एज इट इज लिख दिया, और इस 10/9 को मैं इसकी पावर में ले गई ये वाले लॉ के तहत। ठीक है, तो मैं यहाँ ले आई 10/9, और ये वाले को सिमिलरली इसी तरीके से मैं यहाँ ले गई, मैंने प्लस लिखा लॉग ए एक्स प्लस 1, और 1/9 को माइनस 1/9 को मैं यहाँ पर ले आई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ये तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1, तो ये यहाँ पे हमारे पास लॉग ए एक्स की पावर -1 हो गया। अब अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, लॉग ए एक्स माइनस 1। ठीक है, और एक्स प्लस 1 की पावर 10/9, और इसी तरीके से एक्स प्लस 1 की पावर -1/9। ठीक है, यहाँ तक ये काम हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन इसके थ्रू हमारा आ गया, ये वाले लॉ हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस के साइंस हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर मजीद क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि इन दोनों की बेसिस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को ऐड करवा सकते हैं, यानी कि x प्लस 1 है ना, तो इनकी बेसिस सेम है, तो पावर ऐड हो सकती है 10/9 प्लस -1/9, तो ये हो जाएगा 10 - 1/9। एलसीएम लेने के बाद सिंपल, तो ये 10 - 1 क्या हो गया, 9/9, 9 से 9 कैंसिल, तो ये सिर्फ क्या बचा, x प्लस 1 के ऊपर पावर 1। ठीक है, तो हम इसको अब इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग ए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया मेरा आंसर। इसके ऊपर से मैंने जो भी लॉज वगैरह थे अप्लाई करके इसे रिड्यूस करके बहुत छोटी सी फॉर्म में ले आई। सही है,
हमने सिंपल क्या किया, इसके ऊपर सबसे पहले हमारे पास ये जो पावर्स इस तरफ लिखी थी, लॉग की तरफ नंबर लिखा हुआ था ये वाला, इसको हमने क्या किया, पावर में कन्वर्ट कर दिया अपने थर्ड वाले लॉग के जरिए, ठीक है। उसके बाद ये प्लस की फॉर्म्स में लिखा हुआ था इस तरीके से, तो हमने इनको मल्टीप्लिकेशन में लिया है, और उसके बाद इनकी बेसिस सेम भी पावर कर दी ऐड, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड उसमें आ गया फॉर्म। अब इसे मजीद हम सिंप्लीफाइड क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक अदद फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के, ठीक है। तो इसके ऊपर ये सेम फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास है ए माइनस बी, ठीक है, और ये अगर मैं कहूँ ए प्लस बी है, तो क्या मैं इसके ऊपर अपना फॉर्मूला लगा सकती हूँ, जी बिल्कुल लगा सकती हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर लिखो या ना भी लिखो तो चलेगा, यानी सिर्फ एक्स स्क्वायर, अगर मैं वन के ऊपर स्क्वायर ना भी शो करूँ तब भी वो चलेगा, तो ये हमारे पास ऐसे हो सकता है लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस वन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म का आंसर हो गया लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि हमने इसको रिड्यूस कर देना है और बहुत छोटी सी एक सिंगल टर्म में हमें इसको ले आना है, रिड्यूस करते करते इस पूरी ये जो पूरी टर्म है ना, इसको रिड्यूस करते करते हमें एक सिंगल फॉर्म में लेके आना है, सही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लॉग एक्स माइनस टू लॉग एक्स प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, अब किस तरीके से ये सॉल्व होगा। हाँ जी, तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ है, लॉग एक्स है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, तो हमने लॉग एक्स तो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम अपना दूसरा वाला टर्म देखेंगे, तो ये लिखा है माइनस टू लॉग एक्स, तो हम इसके ऊपर कौन सा ये थर्ड वाला अपना लॉ लगा सकते हैं, तो हम अपना थर्ड लॉ लगा देते हैं, ये जो टू लिखा है इसे एक्स की पावर में चेंज कर देते हैं, प्लस की साइन लगाएंगे, लॉग लिखेंगे, एक्स की पावर को माइनस टू कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो है इसके ऊपर भी यही थर्ड वाला लॉ हमारा लग सकता है, थ्री को हम एक्स प्लस वन की पावर में ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स प्लस वन की पावर जो है वो थ्री हो गई, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, तो इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं लग सकती अगर, लेकिन हम इसे चाहें तो हम इसे फॉर्मूले के थ्रू खोल के लिख सकते हैं, फॉर्मूले में लिख सकते हैं, बट अगर अभी हम ना लिखें इसे एज इट इज हम छोड़ दें तो हम इसे बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको ऐसे ही लिख दिया क्योंकि इसमें कोई ऐसी पावर चेंज होने वाली चीज़ नहीं थी। अब अगर हम अपने गौर से देखें टर्म को, तो ये क्या हो रही है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन वाला काम हो रहा है इसके अंदर, तो हम इसमें डिवीजन वाला काम कर सकते हैं। इस पे हमारा ये वाला फॉर्मूला लग सकता है फर्स्ट वाला एम अपॉन एन वाला, और इसके ऊपर जो हमारी ये वाली टर्म है इसके ऊपर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, एम इंटू एन वाला, क्योंकि ये दो प्लस की फॉर्म्स में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये प्लस की फॉर्म्स में है ना, तो इनके ऊपर एक फॉर्मूला हम लगा लेंगे एम इंटू एन वाला, यानी कि लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस टू, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ प्लस की साइन आ गई, ये हो गया लॉग एक्स प्लस वन का क्यूब, क्योंकि ये माइनस में तो ये किस में जाएगा, डिवीजन में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब इसे मजीद सिंप्लीफाइड अगर हम करें तो क्या होगा, ये लॉग होगा, इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगी, वन प्लस माइनस टू, तो ये क्या बचा हमारे पास माइनस वन, यानी एक्स की पावर माइनस वन, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर माइनस वन या नीचे लेके जाएंगे वन अपॉन एक्स को तो एक्स की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया लॉग वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली टर्म तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है ये फॉर्मूला किसकी हमें याद दिलाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के, ठीक है ना। तो हम यहाँ वो चीज़ लिख सकते हैं अपनी, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है। इससे क्या हमारे पास होगा, एक एक्स प्लस वन, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ टू पावर बच जाएगी, सही है। तो अब हम इसे मजीद इस तरह करके लिखते हैं कि लॉग वन ओवर एक्स प्लस लॉग क्या हो गया, एक्स प्लस वन का स्क्वायर और नीचे बचा एक्स माइनस वन। अब इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो इसके ऊपर दोबारा से कौन सा लॉ लग रहा है, एम इंटू एन वाला, क्योंकि बीच में किसकी साइन है, प्लस की साइन है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, लॉग क्या हो जाएगा, अब ये इनको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स माइनस वन ऐसे ही नीचे आ गया और ये वन ओवर एक्स। तो ये हमारे पास सिंगल टर्म में हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे मैं इसको सही करके लिख दूँ, नीचे हो रहा है थोड़ा सा, लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया और डिवाइड में आ गया एक्स माइनस वन, ऐसे ही ये पूरी टर्म, और नीचे क्या इस साइड पे क्या था, वन ओवर एक्स, हो एक्स आ गया। तो ये हमारे पास मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में मतलब कि सिंप्लीफाइड से मुराद है कि ये हमारे पास किसमें आ गया, सिंगल टर्म में आ गया। हमें क्या बोला था कि इसे सिंगल टर्म में लेके आना है, तो हम इसे अपने सिंगल टर्म के अंदर लेके आ गए हैं। कितनी बड़ी हमारे पास ये फॉर्म थी यहाँ पे, और हम इसे कितने सिंगल में लेके आ गए, सिंगल सी टर्म में लेके आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू के कुछ तीन क्वेश्चन थे, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है जिसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।